और जो मेरा घरेलू बजट है, महीने का जो मेरा बजट है, उसमें कितना पैसा मेरा बच जाएगा। जब मैं मार्केट जाऊंगा तो मुझे क्या सस्ते में मिलेगा। और दिवाली इस बार बहुत स्पेशल रहने वाली है। दिवाली क्या, नवरात्रे से ही शुरू हो जाएगा और लगभग लगभग सभी चीजें आपको सस्ती होती है। 28 से घट के 5 पे आ गए। उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे चश्मा लगाया हुआ है, ये पहले 28 लगता था, वो 5 पे आ गया है। तो ऐसे भी बदलाव हुए हैं। अब रेफ्रिजरेटर मान लीजिए आपको पहले 20% 20,000 रुपए का मिलता था, इस पे 28% जीएसटी लग के हो जाता था। वो करीब करीब आप लगाइए कि 28 5600 रुपए, यानी कि 25,600 रुपए का वो आपको पड़ता था। अब वो घट के 18 रह जाएगा। 18 का अर्थ है कि आपको अब उस पे 3600 रुपए जीएसटी लगेगा। तो कुल मिला के 2,000 रुपए वो सस्ता होता है। सब 4 मीटर कार जो 1200 सीसी से कम की थी, पहले 10 लाख रुपए की मिल रही थी आपको, तो अब कितना आपको लग रहा है कि फर्क पड़ जाएगा उसमें। अब मुझे लगता है, और इसमें आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे तो सीधा लगता है कि 10% का फर्क पड़ेगा। जो आपको 10 लाख रुपए की गाड़ी थी, तो वो करीब आपको 1 लाख या 80,000 90,000 रुपए का फर्क दिखाई देगा। सुनने में ऐसा लगता है भाई जीएसटी कम हो गया, जब खरीदेंगे देखेंगे। पर वाकई में जब आपका घर में पैसे बचने शुरू होंगे, तो मुझे लग रहा है आपको वो एहसास होगा। और मैं तो ये भी चाहूंगा, लोगों को आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने आपके महीने में पैसे बचे, उसको आपको सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे इतने पैसे इस महीने में बचे। मदर डेयरी ने ऑलरेडी रेट कट की शुरुआत कर दी है। जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले इस रेट कट की शुरुआत हुई है। 2 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मदर डेयरी ने कम कर दिया है, जिसमें टोन्ड मिल्क है, पनीर है, बटर है, घी है, चीज है। अब ये खाने पीने की चीजें तो ऐसी है कि जो आप रोज ही जाते हैं मार्केट में लेने के लिए, नहीं कि रोज ही आपकी 5 7 10 15 20 रुपए की बचत तो होनी ही होनी है। जो रोज का सामान है, तो महीने की बचत आप सोच लीजिए। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट पर पहले 18 था, अब 5। घी और मक्खन पर पहले 12 था, अब 5। नूडल्स और नमकीन पर पहले 12 था, अब 5। बर्तन पर पहले 12 था, अब 5। आइसक्रीम पर पहले 18 था, अब 5। ये सब रोज वाली ही चीजें हैं जो हम रोज लेने जाते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि कब फायदा होगा, कितना फायदा होगा, इतना तो हम खरीदते ही नहीं है। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ये तो आप जानते ही हैं कि जीएसटी में रिफॉर्म किया गया है, जीएसटी में बहुत बड़ी कटौती हो गई है और 22 सितंबर से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जरूरत की चीजों पर जीएसटी कम कितना हुआ है? आप जब 22 सितंबर से मार्केट जाएंगे, टीवी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, खाने पीने का सामान खरीदेंगे, कपड़े जूते खरीदेंगे, तो किस चीज पर कितना जीएसटी लगेगा, आपकी जेब में पैसा कितना बचेगा, ये अगर आप समझना चाहते हैं और वाकई में ये जो त्योहार का सीजन है आपके लिए वाकई त्योहार का सीजन बने, तो ये कार्यक्रम आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा के लिए। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार विशाल, और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। शरद जी, जैसा मैंने कहा, 22 सितंबर से हो जाएगी बम्पर डिस्काउंट की शुरुआत और त्योहार का सीजन, बिल्कुल इस बार त्योहार का सीजन सच में बनने वाला है। और जीएसटी में बहुत बड़ा रेट कट हुआ है और जो है वो 2 स्लैब हो गए हैं। एक लग्जरी वाला स्लैब जो आइटम्स के लिए 40% का है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इसका पूरा फायदा मिलेगा कैसे, और जो मेरा घरेलू बजट है, महीने का जो मेरा बजट है, उसमें कितना पैसा मेरा बच जाएगा। जब मैं मार्केट जाऊंगा तो मुझे क्या सस्ते में मिलेगा। बिल्कुल विशाल, दिवाली इस बार बहुत स्पेशल रहने वाली है। दिवाली क्या, नवरात्रे से ही शुरू हो जाएगा और लगभग लगभग सभी चीजें आपको सस्ती होतेगी। लगभग लगभग मैंने इसलिए कहा क्योंकि 99% चीजें एक स्लैब से दूसरे स्लैब में गई हैं, 90% एक स्लैब से दूसरे। और पहले जो स्लैब हुआ करते थे वो शायद एफएम न्यूज के ज्यादातर दर्शकों को ना पता हो कि स्लैब जीरो भी एक स्लैब होता है, कुछ आइटम पे जीरो लगता है। बिल्कुल। उसके बाद 0.25 भी एक स्लैब होता है। ये कुछ डायमंड 0.25 से 1.5 डायमंड के कुछ आइटम्स पे लगता है, डायमंड कट पॉलिश डायमंड्स होते हैं। उसके बाद 3% एक स्लैब होता है, 3% स्लैब गोल्ड ज्वेलरी पे लगता है। और उसके बाद फिर जो मुख्य स्लैब होते हैं वो बिल्कुल ठीक आपने कहा, 5 12 18 28, और उसके बाद सेस लगा के होता है। तो जैसा कि सबको पता ही है अब तक तो कि जो स्लैब था 28% वाला उसको हटा दिया गया है, जो 12% वाला था उसको हटा दिया गया। अब जो इनमें जो आइटम आते थे 28% में, ज्यादातर आइटम जो आते थे उनको 18 में मूव कर दिया गया, और 12 के ज्यादातर आइटम आते थे उनको 5 में मूव कर दिया गया। और बहुत सारे आइटम तो विशाल जीरो में भी आ गए हैं। और बहुत सारे आइटम, बहुत सारे तो नहीं, या मैं कहूंगा कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि 28 से घट के 5 पे आ गए। उदाहरण के तौर पर मैंने जैसे चश्मा लगाया हुआ है,
ये पहले 28 लगता था, वो 5 पे आ गया, तो ऐसे भी बदलाव हुए हैं। अब मूल मुद्दा ये है कि दो चीजें हैं इसमें। एक तो आपकी बचत कितनी होगी, एक घर के बजट में कितनी सेविंग होगी, पहली जी। बात। दूसरी बात, क्या ये फायदा सचमुच में आप तक पहुंचेगा? आप आजकल हम्म। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, खूब सोशल मीडिया पे भी ऐड आ रहे हैं, गाड़ियां अभी से सस्ती कर दी हैं। एक मैंने हिंदुस्तान लीवर का ऐड देखा, जो कि बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्होंने ऐड निकाला कि हमने अपने सारी चीजें सस्ती कर दी हैं। तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनको तो विशाल सरकार की हिदायत है, और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि हम ये इंश्योर करेंगे, और कंपनीज को हमने दरख्वास्त करी है कि आप, क्योंकि कंपनीज करती क्या है ऐसे में, एक जीएसटी में बहुत पहले क्लॉज हुआ करता था जिसको हम बोलते थे एंटी प्रॉफिटेरिंग। एंटी प्रॉफिटेरिंग का मतलब था कि आप जीएसटी की आड़ में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दाम कम कम किए, अपने प्रॉफिट में जोड़ लिया, और जीएसटी भी दिखा दिया मैंने इतना कम कर दिया, तो इस चीज को रोकने के लिए। पर अब वो क्लॉज नहीं होता है। अब क्योंकि अब एंटी प्रॉफिटेरिंग नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है, एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी भी होती थी, तो सवाल ये उठता है कि क्या कंपनियां पूरा का पूरा फायदा, मान लीजिए मैं उदाहरण लेता हूं, रेफ्रिजरेटर है जिसमें पहले 28% लगा करता था। अब वो रेफ्रिजरेटर मान लीजिए आपको पहले 20%, 20,000 रुपए का मिलता था, इसमें 28% जीएसटी लग के हो जाता था। वो करीब करीब आप लगाइए कि 28,5600 रुपए, यानी कि 25,600 रुपए का वो आपको पड़ता था। अब वो 25,600 का जो रेफ्रिजरेटर आप लेते थे मार्केट से, अब वो घट के 18 रह जाएगा। 18 का अर्थ है कि आपको अब उस पर 3,600 रुपए जीएसटी लगेगा, तो कुल मिला के 2,000 रुपए वो सस्ता होता है। अब अगर कंपनी जो चालाकी करना चाहेगी, वो क्या करेगी कि 1,000 या 500 रुपए तो आपको दे देगी, बाकी कहेगी साहब हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी जो है अपनी जो लागत है, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है, वगैरह वगैरह, इस टाइप के बहाने कर सकती हैं। तो आप इसके लिए सोल्यूशन में एफएम न्यूज के जो हमें दर्शक देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं ये बात जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी आपको सामान लेना है उसके लिए थोड़ा सा आप एक कष्ट करिए। आप 22 तारीख से पहले उस सामान के लिए मार्केट में जाइए, और उस सामान का रेट पता करके उसको नोट कर लीजिए आप, जो अभी यानी आजकल जो कीमत मिल रही है। अभी आज हम 16 तारीख में है, अभी भी करीब 5-6 दिन बाकी हैं, तो आप आराम से जाके उसका रेट नोट कर ले। खासकर अगर आपने कोई बड़ी आइटम खरीदनी है, आपने एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, डिश वॉशर खरीदना है, कोई भी ऐसी चीज आपने खरीदनी है जिसपे खासकर 28% लगा करता था, उसकी आप अभी रेट पता कर लीजिए। और फिर जब आप 22 के बाद जाएंगे तो आपको ये स्पष्ट रूप से पता लग जाए, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो मैंने करके बताई विशाल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम्म। कोई भी कर सकता है कि पहले 28 लगता था अब 18 लगता है, तो भाई मुझे उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यही काम आप जो एफएमसीजी गुड्स होते हैं, जिनको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, यानी कि जिसमें शैम्पू, तेल, साबुन, आपके किचन की ग्रोसरीज हैं, वगैरह वगैरह, इनके भी आप कोशिश करिए। जनरली हम लोग रेट नहीं देखते, जो चीज हम बहुत टाइम से खरीद रहे हैं विशाल, उसके हम रेट नहीं देखते हैं, भाई ठीक है उसी पे आ रहा होगा। इनके भी आप रेट्स पे 22 तारीख से पहले ध्यान से आप इनके रेट नोट करते जाइए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी चीजें आप घर में इस्तेमाल करते हैं, और जो कोई बड़ी खरीद आप करने जा रहे हैं, उनके रेट आप अभी एक कागज पर, अपने नोट पैड पर, अपने मोबाइल फोन पर, कहीं पर भी आप नोट करके रख लीजिए। 22 तारीख के बाद जब ये रेट बदलेंगे, कुछ कंपनी ने तो बदल दिए पर सबने नहीं बदले हैं, जब ये बदलेंगे, जब ये एमआरपी चेंज होके आएगी, एमआरपी के स्टिकर लगेंगे, जो भी होगा, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्या वाकई में 12% जिस पे लगता था वो अब 5 लग रहा है, क्या वाकई में जिस पे 28 लगता था अब उस पर 18 लग रहा है, या उस पर 5 आ गया है, वगैरह वगैरह, या जिस पे 5 लगता था अब 0 हो गया है। कोई 12 आइटम वाले भी 0 में आए, आपको पता होगा दूध है, पनीर है, इन पे अब जीएसटी नहीं मैं इस लगेगा। पर एक खास तो सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता था, जीरो टैक्स पर, जिसका अभी आपने जिक्र किया। ये तो पहले एक बार जरा जीरो टैक्स पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिस पर आपने बात की है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना, पनीर, खाखरा, रोटी, पिज्जा। अब बहुत सारे लोग पिज्जा के शौकीन है, जानकर खुश हो जाएंगे, पिज्जा अब जीरो टैक्स में है। ब्रेड, पराठा, इसके साथ साथ 33 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, यानी कि दवाइयां हैं, और इसके अलावा 3 खास दवाइयां हैं जो कि उसमें से एक कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब इन पर कोई टैक्स है ही नहीं, ये जीरो टैक्स में आ गई है। ये कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, इस पर तो अलग से चर्चा जरूरी है। देखिए, आपने आपने जितने आइटम गिनवाए उसमें मैं कोई भी एक उदाहरण उठा लेता हूं। मान लीजिए पिज्जा, तो पिज्जा पे जीरो टैक्स नहीं है। पिज्जा का जो बेस होता है हाँ। उस पर जीरो टैक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं, आप घर में बना रहे हैं पिज्जा,
तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप पिज्जा बेस बना के बहुत सारे लोग आजकल घर में बनाते हैं अपने अवन में। पर आप जब मार्केट में एक किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे तो वहां पर आपको पता होगा कि रेस्टोरेंट पर 5% टैक्स है। अब आपने रोटी पराठा का जिक्र किया, मैं उनका ले लेता हूं, तो आपके रेस्टोरेंट का बिल कुछ नया नया सा दिखने वाला है। अब पूछेगा कैसे? क्योंकि आपने मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए और कोई साफ शुद्ध शाकाहारी हैं, वो एक दाल मखनी ऑर्डर करते हैं, एक शाही पनीर ऑर्डर करते हैं, एक मिक्स वेज ऑर्डर करते हैं और साथ में 4 रोटी ऑर्डर करते हैं। तो अब आपका बिल कैसा दिखेगा कि आपके जो बाकी आइटम्स हैं, यानी कि रोटी के अलावा जो बाकी आइटम्स है उन पर तो 5% लगेगा, पर जो रोटी पराठा आप लेंगे वो बिलो द लाइन, यानी कि टोटल के नीचे, वो जीएसटी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो ये आपको रेस्टोरेंट के बिल में फर्क दिखेगा। बाकी बहुत फर्क पड़ने वाला है, चाहे आप बाहर खाना खाने जाते हैं उस पर फर्क पड़ेगा, आपकी किचन पे फर्क पड़ेगा। मेरा एक अनुमान है विशाल, कि यदि कोई व्यक्ति, मैं उदाहरण के तौर पर लूं कि जिसकी तनख्वाह, मैं एक एवरेज लेता हूं जो लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास है, उसकी उसकी जो तनख्वाह है वो मान लीजिए 50,000 रुपए है। तो 50,000 रुपए में हमने कैलकुलेट किया, जो हम लोग फाइनेंशियल एनालिटिक्स करते हैं, कि करीब करीब 20,000 रुपए वो व्यक्ति अपने ग्रोसरीज पे खर्च करता है। ग्रोसरीज में आपके आते हैं किचन के आइटम, दाल, मसाले, दूध, पनीर, घी। 20 से 22,000 रुपए अमूमन खर्च होते हैं। बाकी बच्चों की स्कूल फीस है, किराया है, उसको अभी मैं छोड़ देता हूं। उस 20,000 रुपए में मेरे अनुमान से, क्योंकि जो फर्क पड़ने वाला है, मैं आपको परसेंटेज में बता देता हूं, फर्क आपको करीब करीब 7% से लेके और 10-12% तक का फर्क पड़ेगा। यानी कि आपका जो बिल है 20,000 रुपए का, वो अब 17,500 से 18,000 रुपए रह जाना चाहिए कुल मिला के। तो ये मुझे फर्क दिखाई दे रहा है। तो आपकी 20,000 रुपए के खर्च पे 2 से 2,500 रुपए की सेविंग अवश्य होनी चाहिए। अब यदि कोई कंपनी शरारत कर रही है, जैसा मैंने बताया, उस शरारत को पकड़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया। और मैं ये भी बता दूं एफएम न्यूज के दर्शकों को, फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को, कि एक सेक्शन 247 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जहां पर अगर आपको लगता है कि कीमत नहीं कम हुई 22 तारीख के बाद, आपने जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से आप पकड़ लेंगे उसको, तो सेक्शन 247 में आप इसकी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसकी शिकायत आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेबसाइट है, वहां जाके आप इसकी शिकायत दर्ज करिए कि मुझे इस दुकानदार ने जीएसटी का पूरा फायदा नहीं दिया है। जो कीमत पहले थी अभी भी वही कीमत दिख रही है, ये आपको वहां जाके शिकायत करनी है। तो ये एक आपके पास रेमेडी है, सेक्शन 247 के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो कुल मिला के, और अब सवाल उठता है कि आप इस सेविंग का क्या करेंगे, ये जो बचत होगी। हमने एक सर्वे किया विशाल, उस सर्वे में पता लगा कि 80% लोग, जो बचत होगी, यानी कि 20,000 रुपए से अब जो खर्च 18,000 रुपए होगा उदाहरण के तौर पर, उसको वो नॉर्मली, क्योंकि आदत पड़ी होती है आपको उस खर्च करने की, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, या तो उसी सामान को ज्यादा ले लेते हैं। मान लीजिए आप थोड़ा कंजूसी कर रहे थे, आप कम इस्तेमाल कर रहे थे, आप ज्यादा ले लेते हैं, या आप उससे बेटर ब्रांड जो आप अभी तक अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आप देखते थे पर कहते थे यार ये महंगा है, इसको छोड़ दो, हो सकता है आप बोले, या फिर आप कोई तीसरी चीज जो कि बिल्कुल ही नहीं आप खरीदते थे, उस चीज को लेने लगेंगे। और चौथा, बहुत सारे लोग इसको सेविंग की तरह भी लेंगे, हालांकि इनकी गिनती कम होती है। तो मैं सलाह दूंगा कि सेविंग करिए, कोई एसआईपी शुरू कर दीजिए, कहीं बैंक में इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। तो या तो आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधारेंगे, या आप इसकी सेविंग करेंगे। ये दो बातें होने वाली है, बाकी सेविंग होगी। अभी ये मैंने विशाल खाली आपको ग्रोसरी पर बताया है। अगर आपको कोई 2 व्हीलर लेना है, फ्रिज लेना है, हाँ, एयर मैं कंडीशनर गाड़ियों पर लेना आने है। वाला था इस बात पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल गाड़ी को लेकर है। अब त्योहार का सीजन जैसे शुरू होता है तो हम 2 व्हीलर खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, अचानक से इनकी सेल बहुत बढ़ जाती है। एक सेगमेंट है गाड़ियों का सब 4 मीटर, 4 मीटर से छोटी गाड़ियां, 1200 सीसी से कम की गाड़ियां। अब तक जितनी मेरी जानकारी है 28% टैक्स था, उसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है। और उसी तरीके से 350 सीसी से कम के जो 2 व्हीलर हैं उन पर भी इसी तरीके से टैक्स घटा है। यानी अगर आप अब त्योहार के सीजन में गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या बाइक खरीदने जा रहे हैं, 2 व्हीलर ले रहे हैं, ये काफी ज्यादा सेविंग लेकर आएगा। ये अच्छा खासा इसमें जो है वो रेट कट आपको दिखेगा, या आपको लग रहा नहीं बहुत बड़ा नहीं होगा सर? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि आपको सेविंग 2 स्तर पे हो रही है। एक स्तर तो मैंने अभी आपको ग्रोसरी का एग्जांपल दिया, जो आपको घर खर्च होता है, किचन का खर्चा होता है, टॉयलेटरीज होती है। दूसरे लेवल पे आएगा जब आप बड़ा खर्च करने जाएंगे, यानी कि आप कार, 2 व्हीलर, यही नहीं, एसी, डिश वॉशर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी आएगा। तो गाड़ी आप लेने जाएंगे, गाड़ी में आपको बिल्कुल फर्क नजर आएगा। और विशाल, मुझे ये उम्मीद है कि जो कार के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार के जो डीलर्स हैं, वो शरारत नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो मैं देख रहा हूं उन्होंने अभी से ही डिस्काउंट निकाल दिए हैं। हाँ। क्योंकि हुआ क्या था कि जब इसकी घोषणा हुई थी तो इस दौरान और 22 के बीच में
लोगों ने अपनी परचेज टाल दी थी। और घर में ये बातें होती थी, अरे छोड़ो 22 के बाद लेंगे जब सस्ती हो जाएगी, अभी क्या लेना है। तो उन्होंने वो टाल दी थी। तो उसके डर से कि हमारी तो सेल बिल्कुल भट्टा बैठ गया इन दिनों में, उन्होंने पहले ही कीमतें कम करनी। तो कार में कंपटीशन इतना है इस समय विशाल के, वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर मान सकते लीजिए कि कोई कि सब 4 मीटर कार जो 1200 सीसी से कम की थी, पहले 10 लाख रुपए की मिल रही थी आपको, तो अब कितना आपको लग रहा है कि फर्क पड़ जाएगा उसमें? अब मुझे लगता है, और इसमें आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वैसे तो सीधा लगता है कि 10% का फर्क पड़ेगा। जो आपको 10 हाँ। लाख रुपए की गाड़ी थी, तो वो करीब आपको 1 लाख या 80,000 90,000 रुपए का फर्क दिखाई देगा। पर एक एक कैलकुलेशन ये भी कहती है, ध्यान दीजिएगा इस पे, कि कुछ कंपनीज हो सकता है आपको 10% से भी ज्यादा का डिस्काउंट दे। अब आप पूछेंगे ये कैसे हो गया भाई, जब जब 28 से 18 हुआ है तो 10% से ज्यादा वो लोग कैसे दे सकते हैं? वो ऐसे दे सकते हैं कि गाड़ी को बनाने में जिन पुर्जों का इस्तेमाल होता है, उन पुर्जों पे भी तो जीएसटी कम हुआ है। तो क्या होता है कि आपको जो लागत में जब जीएसटी कम होगा, तो आप वो फायदा भी अपने कस्टमर को कंपटीशन के तहत आप अपने कस्टमर को देना चाहेंगे। तो एक गाड़ी वाला, मैंने यहां नाम नहीं बता सकता, उनसे मैंने डिस्कस किया, वो कहते हैं हो सकता है हम इस डिस्काउंट को 12 12.5% तक भी ले जाएं। ध्यान दीजिएगा, वैसे भी विशाल जब दिवाली आती है, नवरात्रे आते हैं, वैसे भी तो आपको डिस्काउंट ऑफर आते हैं। गाड़ियों पे डिस्काउंट। अब देखना यह है कि इस डिस्काउंट ऑफर में कितना जीएसटी का है और कितना दिवाली या नवरात्रे का है। बल्कि आप जब गाड़ी लेने जाएं तो उनसे पूछिए कि आपने इसमें जीएसटी में कितना कम किया है और आपने इसमें नवरात्रे या दिवाली का डिस्काउंट कितना है। ये जरूर उसको ब्रेकअप आप मांगिए, क्योंकि जो जीएसटी का डिस्काउंट है वो बिल्कुल 10% साफ साफ अलग अलग दिखाई देना चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि हैरान मत होइए अगर आपको वो 10 लाख वाली गाड़ी 8.25 लाख में भी मिल जाए, यानी कि 10% से भी ज्यादा आपको डिस्काउंट में मिल जाए, तो बिल्कुल हैरान होने की बात नहीं है। तो कुल मिला के फायदा ही फायदा मुझे यहां से नजर आ रहा है। देखिए, सुनने में ऐसा लगता है भाई जीएसटी कम हो गया, जब खरीदेंगे देखेंगे, पर वाकई में जब आपका घर में पैसे बचने शुरू होंगे, तो मुझे लग रहा है आपको वो एहसास होगा। और मैं तो ये भी चाहूंगा लोगों को, आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने आपके महीने में पैसे बचे, उसको आपको सोशल मीडिया पे डालना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे इतने पैसे इस महीने में बचे, या हमने ये खरीदा तो इतने बचे। क्योंकि उससे क्या है कि उससे जागरूकता बढ़ेगी और उससे लोगों को ये पता लगेगा कि कहीं जहां जिस जगह से हम खरीद रहे हैं, भैया हमारे तो इतने नहीं बचे, इनके कैसे बच गए। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को थोड़ा सा ओपन हो जाना चाहिए। और आपके जैसे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिनको लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, वो भी एक जागरूकता अभियान चलाए 22 तारीख के बाद। और मैं चाहूंगा कि आपके संवाददाता भी जमीनी तौर पर जाएं, दुकानदारों से बात करें, पहले भी जाएं बाद में भी जाएं, और लोगों को कीमतें बताएं कि कितनी कम हुई है, जिससे लोगों को इनका सीधा फायदा हो सके, लोगों को जानकारी प्रॉपर मिल सके। क्योंकि जानकारी में आपका डिस्काउंट छुपा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी गैर जानकारी आपका नुकसान करा सकती है, या यूं कहूं कि आपका फायदा कम करा सकती है। जितनी ज्यादा जानकारी होगी, उतना ज्यादा आप लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अगर आप पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि आपका वाकई कितना पैसा बचेगा, तो आज शरद कोहली साहब को सुनना बहुत जरूरी है। और जब हम इस बातचीत को कर रहे हैं, तब मैं इसी बीच में एक बड़ी खबर भी बताना चाहूंगा कि मदर डेयरी ने ऑलरेडी रेट कट की शुरुआत कर दी है। जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले इस रेट कट की शुरुआत हुई है। 2 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स पर मदर डेयरी ने कम कर दिया है, जिसमें टोन्ड मिल्क है, पनीर है, बटर है, घी है, चीज है। अब ये खाने पीने की चीजें तो ऐसी है कि जो आप रोज ही जाते हैं मार्केट में लेने के लिए, नहीं कि रोज ही आपकी 5 7 10 15 20 रुपए की बचत तो होनी ही होनी है। जो रोज का सामान है, तो महीने की बचत आप सोच लीजिए। बिल्कुल। और देखिए, आज तक हम दूध की, आपने मदर डेयरी वाली जो खबर दी, और इसको देख के बाकी जो अमूल है, पारस है, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो सब उनके पीछे पीछे आएंगे। आज तक हम खाली दूध के बढ़ते हुए रेट सुनाई देते थे। बिल्कुल। आप अगर पिछले पिछले चंद साल उठाएं तो आपको एक ही खबर सुनाई देती थी, अब 1 रुपया बढ़ा दिया, अब 2 कभी रुपया बढ़ा घटते हुए दिया, नहीं अब सुना। 3 रुपया, कभी घटते हुए नहीं सुना। तो ये आज जीएसटी की वजह से रेट घटने को हो रहे हैं। और ये जो आपने 2 रुपए से बढ़ के 30 रुपए कहा, तो जो देसी घी वगैरह है उस पर ज्यादा सेविंग आएगी। बिल्कुल। पनीर है, क्रीम है, जितने भी आपको डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पर कम होते। तो 22 तारीख से मुझे लगता है, तो आपने पूछा कि टोटल कितनी सेविंग होगी, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लग रहा है आपके हाउस होल्ड बजट में जितना भी, मैंने तो एक 50,000 का विशाल एक एग्जाम्पल लिया, पर इसको अगर हम जनरलाइज करें, जो सभी लोगों पे अप्लाई होता है, मुझे लगता है कि आपका जितना भी महीने का घर खर्च होता है, घर खर्च, ये गृहणियां जानती हैं घर खर्च से मेरा क्या मतलब है, आप ग्रोसरीज, टॉयलेटरीज वगैरह,
और उस पे आपको करीब करीब 10% औसतन आपको फर्क दिखना चाहिए। आप 20,000 खर्च करते हैं तो अब 18 होना चाहिए, आप 30,000 खर्च करते हैं तो अब 27 होना चाहिए, आप 15,000 खर्च करते हैं तो अब 13,500 होना चाहिए। आप अपने आप निकाल लीजिए, 10% की कम से कम फर्क पड़ना चाहिए। और अगर आप बड़ी चीज लेने जा रहे हैं तो ये अमाउंट और भी बड़ा होने वाला है। पर ये चीजें आप रोज रोज, गाड़ी रोज रोज नहीं खरीदी जाती, एसी फ्रिज रोज रोज नहीं खरीदे जाते, उन पे भी आपको फर्क देखने को लेकिन जो अवश्य चीजें मिलेगा। रोज रोज खरीदी जाती हैं शरद जी, मैं वो बताना जरूर चाहूंगा। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट पर पहले 18 था, अब 5। घी और मक्खन पर पहले 12 था, अब 5। नूडल्स और नमकीन पर पहले 12 था, अब 5। बर्तन पर पहले 12 था, अब 5। आइसक्रीम पर पहले 18 था, अब 5। ये सब रोज वाली ही चीजें हैं जो हम रोज लेने जाते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि कब फायदा होगा, कितना फायदा होगा, इतना तो हम खरीदते ही नहीं है। जी हाँ, मैंने जो 10% बताया आपको हाँ। घरेलू बिल में, वो कैसे निकाला? क्योंकि अब मैंने ऐसे निकाला कि जो जब 12 से 5 आया तो 7% का आपको कम दिखाई दिया, और जब 18 से 5 आया तो 13% दिखाई दिया। तो मैंने क्या किया, उसका औसतन निकाला। आपने अभी आइसक्रीम की बात करी, आपने और चीजों की बात करी, तो मैंने इसलिए औसतन उसको 10% लगा। अब देखिए, ये डिपेंड करता है अब कितनी सेविंग होगी। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि वो जो हाउस होल्ड है, वो जो परिवार है, वो व्यक्ति है, उसका स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है। कैसा है? क्या वो किचन पे ज्यादा खर्च करता है? कुछ ऐसे मैं लोग जानता हूं जो बाहर खाने पीने पे ज्यादा खर्च करते हैं। कुछ ऐसा मैं लोग जानता हूं जो डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत लेते हैं, उनके यहाँ सब्जियों से ज्यादा दूध, पनीर, घी, इस पे जोर दिया जाता है। एक और परिवार है जो फ्रोजन फूड्स बहुत लेता है। तो ये सब निर्भर करेगा कि आप लोगों का स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है, आप किस चीज पर ज्यादा खर्च करते हैं। कुल मिला के मैंने इसीलिए एक बड़ी अच्छी औसत बताई है आपको कि 10% आपको फर्क दिखना चाहिए अपने महीने के खर्चे में। तो आप कितना महीने का खर्च करते हैं? और हम लोग तो क्या करते हैं विशाल, हम लोग जब फाइनेंशियल एडवाइजरी करते हैं ना, तो मैं लोगों को ये सलाह देता हूं, हालांकि इस बात का सीधा सरोकार नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं उनको सलाह देता हूं, जैसे ही आपकी तनख्वाह या आमदनी आए, आप उसमें से पहले 20% तो अपनी सेविंग अलग निकाल के रख दीजिए। अब जो बाकी का 80% बचा है, उसमें से आप खर्च करिए। मान लीजिए आपकी आमदनी 80% ही है, जो आपकी कागजों पर है उससे कम है। अब उसमें से आप जो खर्च करेंगे तो आपका 10% बचता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज, अगर आप इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर भी डालेंगे तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका 10% नहीं बचा, तो आप क्या क्या खर्च कर रहे हैं जो आपका नहीं बिका। हम आपको वाकई में कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बता सकता हूं, एक एक आइटम बाय आइटम, कि वो कितना होना चाहिए। बिल्कुल, और यही सोच सरकार की भी है। कंजम्पशन बढ़े, लोगों को महंगाई की मार थोड़ी सी कम पड़े, और इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और यही वजह है कि हमने इस शो को शरद कोहली साहब के साथ किया है, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे। आप जब मार्केट में पहुंचे तो आपके पास ये पक्की जानकारी हो कि जो चीजें मैं खरीदने जा रहा हूं उस पर कितना मुझे पहले के मुकाबले फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब, इतने आसान तरीके से जीएसटी रिफॉर्म को समझाने के लिए। और अब तैयार हो जाइए इस त्योहार के सीजन को वाकई एक बम्पर डिस्काउंट वाला त्योहारी सीजन बनाने के लिए। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक।